हम देखते हैं किसका, H2O। ठीक है, हम एक और देख सकते हैं, H2 का देख सकते हैं। ठीक है, H2 का अगर आप देखते हैं तो हमारा क्या होता है, एक एग्जाम्पल हमने लिया है H2। तो H2 का क्या होता है हमें पता है, H का होता है 1, तो यहाँ पर हो गया 1 बाहर में। अब उसको क्या चाहिए, ये एक हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और H है, 2 ठोक H है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपका H2 यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इसके साथ कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन शेयर और ये इसके साथ कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन शेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बना रहे हैं, आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं H2, है ना। ये K में कितना होना चाहिए, 2, तो हो रहा है। तो यहाँ पर इसका 72वां कक्ष क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये क्या हो जाता है, सक्रिय निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, H2O। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, H2O देखते हैं। तो H का क्या होता है आपका, फिर से 1 हो गया। ऑक्सीजन का देखते हैं कितना होता है, 2 6। अब इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का हम अब डॉट से करते हैं। ठीक है, डॉट से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं और इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, एक इधर, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक H ले लीजिए, यहाँ से एक H ले लीजिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको शेयर कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको काउंट करके देखिए तो ये देखिए, अगर इसे हम ये वाला को काउंट कीजिए, है ना, ये इसे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, 1 2, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा। तो एक बार और करते हैं इसे। ठीक है, सिंपल सा करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डॉट में करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या दिया, ऑक्सीजन, डॉट करते। ठीक है, डॉट, ऑक्सीजन है 1 2, ये वाला कर रहे हैं 3 4 5 6। हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, इसके में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, फिर हम हाइड्रोजन यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बना रहे हैं बॉन्ड। ये देखिए, ठीक, इसे और दर्शाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला कुछ इस प्रकार से, और आपका ये वाला होगा कुछ इस प्रकार से। अब इसको काउंट करते हैं, काउंट करें, देखिए हाइड्रोजन का क्या है, ये वाला है 1 2, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इसका देखते हैं 1 2, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8, इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, फिर से ये क्या कर रहा है, बंध बना रहा है और आपस में क्या कर रहे हैं, साझा बना रहा है और सहसंयोजक बंध बना रहा है। और ये कैसा है, आपका एकल बंध है ना, मतलब कि सिर्फ एक ही बंध यहाँ पर बना रहा है, और इसलिए हमने इसको सिंगल लाइन से यहाँ पर शो किया है। फिर आपका क्या आता है, NH3, जिसे हम बोलते हैं अमोनिया, है ना। तो अमोनिया का देखते हैं कैसे बनेगा आपका, नाइट्रोजन, आई होप कि आपको ये कलर दिखाई दे रहा है। तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7, तो क्या हो जाएगा 2 और 5। ठीक है, और फिर H का कितना, तो आप जान ही रहे हैं 1 यहाँ पर, लेकिन हमने H कितना लिया है, आपका 3 ठोक लिया है। तो अब ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको 3 की ज़रूरत है, तब जाके वो क्या बनाएगा, 8 बनाएगा। तो नाइट्रोजन, चलिए 1 2, है ना, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बना रहे हैं बंध आपका। ठीक है, उसको शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना, ये इसके साथ, और नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा अगर आप लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का। ये हाइड्रोजन देखिए 1 2 1 2, ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोजन का, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, है ना, 2 2। फिर अगर हम क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन का, तो देखिए 1 2
5 6 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। मतलब वो क्या कर रहा है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको भी आपको काउंट करना है, क्योंकि वो जितना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उतना नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, क्योंकि वो आपस में क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का भी दोनों ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नाइट्रोजन का भी जो आपका 2 5 था उसमें 3 है ना, 1 2 3 3 हाइड्रोजन से मिल के उसको क्या मिल रहा है, आपका 8 कंप्लीट हो जा रहा है, 2 8। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी कैसा है, आपका एकल बंध है, क्योंकि इसमें क्या बना हुआ है, आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम हाइड्रोजन में आबंध पर विचार करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो सबसे हल्की गैस है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर यह बात स्पष्ट होती है कि इसके बाह्यतम कक्ष के में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, और हम यह भी जानते हैं कि हाइड्रोजन अणु का अस्तित्व है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सबसे हल्की गैस है, उसका अस्तित्व भी है ना। उसका एक रहता है विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर हाइड्रोजन का एक अणु बना लेता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में समझा दिया है, एंड आई होप कि आपको ये जो लिखा है वही हमने यहाँ पर सबको समझाया है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए H2 का हमने यहाँ पर देख लिया, सिंपल सा है, यहाँ पर H यहाँ पर H, दोनों को कर दीजिए ज्वाइन, ये हो गया आपका H2। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के में तो पढ़ ही लिया है कि आपका क्या होता है डबल बॉन्ड, ये जो द्विबंध है वो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ, जैसे किया है आपका पहला है आपका O2 और फिर है C2H4। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है O2 मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, क्या हो जाएगा 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा क्या करेंगे 1 2 3 4, ठीक है 5 6, ये हो गया। एक और ले लेते हैं, एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को देखिए, ये अब इसको हम करेंगे क्या, कुछ इस प्रकार से, ये अब ये वाला को काउंट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला का हो गया 8 कंप्लीट। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, अब इसको काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट हो गया। तो दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट जो बाह्यतम कक्ष है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो तत्व हैं, समान तत्व हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड को बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो आई होप कि आपको O2 भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है आपका C2H4, क्या है आपका C2H4 है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो C का क्या होता है 6, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको ले लेते हैं दूसरा में। ठीक है, तो चलिए C का होता है 6, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या है C2H4। H का तो हमें पता ही है, तो क्या हो जाएगा 2 4, तो यहाँ पर हम लेते हैं C, यहाँ पर लेते हैं C। ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 1, हो गया। हो गया इतना। या फिर इसे और कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कैसे ले सकते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमको हाइड्रोजन का देखना है, तो 4 हाइड्रोजन हम कहीं पर भी उसको रख सकते हैं। चलिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ और आपका एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए ये आपस में बंध बनाएंगे और ये आपस में बनाएंगे। अब आप काउंट कीजिए, इस हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, चलिए नाम दे देते हैं इसको A B, इसको देते हैं A
B and C and D। A वाले हाइड्रोजन को देखिए 1 2 कंप्लीट, B वाले 1 2 कंप्लीट, C वाले 1 2 कंप्लीट, D वाले 1 2 कंप्लीट। तो सबका क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन का जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना बाह्यतम कक्ष, वो हो गया कंप्लीट, मतलब हाइड्रोजन एकदम से कंप्लीट हो गया। कार्बन को कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन डाल दिए। अब उसका हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। ये क्या हो रहा है, ये इसका हाइड्रोजन 1 2 3 4 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब क्या कर रहा है वो, अपना क्या कर रहा है, साझा बना रहा है और क्या कर रहा है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। हमने पहले एकल का पढ़ा था, एकल में हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन का पढ़ा था, अमोनिया पढ़ा था, ऑक्सीजन CH4 पढ़ा था, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, द्विबंध पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर हम कौन सा पढ़ेंगे, आपका हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि 3 रेखा वाला, ठीक है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है क्या, आपका N2 और आपका है C2H4, ठीक है। तो N2 को पहले देखते हैं, कौन कौन सा देखेंगे, N2 और C2H4, ठीक है, सॉरी ये है, ठीक, C2H2। तो N2, N मतलब होता है आपका नाइट्रोजन, कितना होता है आपका 7, तो 2 5, यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों हो गया आपका। अब काउंट कीजिए, काउंट करते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाले का हो गया पूरा क्या बोलते हैं, कंप्लीट। अब वो वाले के लिए देखते हैं, किसके लिए देखेंगे, ये वाले के लिए। अब इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। मतलब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं उसके लिए भी ये इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं और दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट जो बाह्यतम कक्ष है वो हो गया है पूरी तरह से कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या हो गया है, उन लोग ट्रिपल बॉन्ड बना के, मतलब 3 ठोक त्रिबंध बना के क्या कर रहे हैं, अपने आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं, असक्रिय गैस की जो आपस में रहता है उसको बना रहे हैं, है ना। जैसे कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 8, तो क्या हो जाएगा आपका नियॉन में आ जाएगा। फिर आता है आपका C2H2, है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं C, यहाँ होता है 1, ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबका हाइड्रोजन लेते हैं और बंद बनाते हैं, ये इससे, ये इससे, ये इससे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, ये इससे बना रहा है, ये इससे बना रहा है, ठीक है। अगर हम कार्बन का देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। लेकिन ये यहाँ का ना लेके क्या करेगा, सिर्फ अपना लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वो इस प्रकार से क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक है 2, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। हाइड्रोजन क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बन का एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहा है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। सेम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन है दूसरे कार्बन से क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है और उसके पास ऑलरेडी यहाँ पास है, ठीक है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ रहा है, ठीक है। इससे पीछे भी हमने क्या किया था, देखा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो 2 बॉन्ड है उसमें एटलीस्ट आपका 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4,
ठीक है, ऑक्सीजन अपना कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जब बंद बन रहा है ना, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसको भी आपको काउंट करते जाना है, ठीक है। और नाइट्रोजन का भी आप देख सकते हैं कि ये सब हमने काउंट किया था, है ना। और इससे पहले कौन सा हमने देखा था, ऑक्सीजन देखा था, हाँ ये वाला C2H4, है ना। C2H4 कहाँ गया, ये देखिए C2H4 था, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आपका दिख रहा है 1 2, है ना। तो यहाँ पर 1 है 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इधर के करेंगे तो क्या हो जा रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये और अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये बंध को बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन तो कार्बन से ले रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ से भी ले रहा है और आपका यहाँ से भी ले रहा है। ये वाला कार्बन ये वाले हाइड्रोजन से ले रहा है, ये वाला कार्बन ये वाले हाइड्रोजन से ले रहा है। और आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये वाला कार्बन इससे ले रहा है, ठीक है, पूरा ये वाला कार्बन इससे ले रहा है। एंड आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार और इससे रिकैप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बन है, कितना होगा आपका, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है, हो गया 4 4। फिर हम क्या करेंगे, इसे हाइड्रोजन दे देते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसको बंद को बना दीजिए। अब यहाँ पर हमको काउंट करना है। अब जब हम काउंट करेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि ये वाला सिर्फ ये, अब इसको काउंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के पास देखिए 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। अब दूसरा कार्बन को देखते हैं, तो दूसरा कार्बन का क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए हाइड्रोजन के पास 1 2, यहाँ पर 1 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी हो गया 8। तो ये हो गया आपका क्या, कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये और अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। ये वाला कार्बन इससे, ये वाला कार्बन इससे हो गया है, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको अब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से आगे देखते हैं। हमने इस अध्याय में देखा कि तत्वों की संयोजकता इस बात पर निर्भर करती है कि तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने में अपने संयोजी कक्ष से कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या फिर कितना ग्रहण करते हैं। जब हम क्या कर रहे थे, हम इस अध्याय, है ना, जितना भी हमने पढ़ा, 2 पढ़ा, क्या पढ़ा है आपका, आयोनिक बंध पढ़ा है, और दूसरा क्या पढ़ा है हमारा आपका आपका सहसंयोजक बंध बनाया, 2 पढ़ा है। जब हमने आयोनिक बंध पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो संयोजकता है ना, वो इस बात पे निर्भर करती है, अगर हम सिर्फ संयोजकता की बात करते तो उस पर निर्भर कर रही है कि कितना इलेक्ट्रॉन हम त्याग रहा है, तत्व कितना ग्रहण कर रहा है ना, ताकि वो क्या करे, अपने तत्व के अक्रिय गैस के, जैसे नियोन हो गया, आर्गोन हो गया, उसमें प्राप्त कर सके। हमने यह भी देखा कि तत्व अपने ही परमाणु या अन्य तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की साझे द्वारा भी अष्टक पूरक करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने देखा था क्या, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का अपने ही तत्व के साथ क्या करते हैं, सहसंयोजकता बंध बनाते हैं और अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, है ना। अतः हम संयोजकता को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई तत्व अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन साझे हेतु उपलब्ध कराता है वह उसकी तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, एक ही, है ना, तो वो 1 हो गया। क्लोरीन के पास भी 1, तो 1। ऑक्सीजन के पास होता है आपका 2, है ना, तो वहाँ पर हो जाएगा 2। कुछ इस प्रकार का भी आप इसमें
देख सकते हैं कि कितना उपलब्ध करवा रहा है कि वो अपना क्या कर सके। जैसे सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 और 6 है, तो साझा आपको बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है 6, तो उसका क्या हो जाएगा आपका 6 आपका संयोजकता बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कि प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई तत्व में अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन साझे हेतु उपलब्ध कराता है, तो ये कितने करा रहा है 6 करा रहा है। जैसे हमने देखा था है ना, कार्बन का जितने भी हमने पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन के लिए वो कितना कर रहा है, सॉरी कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, तो उपलब्ध कराता है, वही उसकी तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका, और क्या हमने पढ़ा है, नाइट्रोजन पढ़ा है ना, नाइट्रोजन का N2 देखा था, तो नाइट्रोजन में कितना होता है 7, तो 2 और 5, तो कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी उसका क्या हो जाएगा संयोजकता हो सकता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। किसी से भी अगर वो करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा साझा करने के लिए, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसकी संयोजकता कह सकते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए कार्बन को ले, ठीक है, अगर हम कार्बन को ले रहे हैं तो चूंकि कार्बन अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है ना, जैसे कि हमने क्या देखा था, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, ठीक है। अतः कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, कार्बन की जो संयोजकता है वो क्या है 4 है। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु कैल्शियम परमाणु के से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का देख रहे हैं, तो ये क्या होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो ले लेता है कि नहीं लेता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम का क्या होता है संयोजकता 2 है, बोल सकते हैं। किंतु कार्बन डाइऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ये देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, तो दोनों स्थितियों में ऑक्सीजन की संयोजकता बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता कितनी हो जा रही है 2, इसमें भी कितनी हो जा रही है 2 हो जा रही है, ठीक है। तत्वों की संयोजकता बंध बनाने के लिए त्यागा या ग्रहण किया या फिर साझे के लिए उपलब्ध किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो संयोजकता में हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका जितना त्यागग्रह है, जैसे आयनिक बंध में था 1 त्यागग्रह है तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 ग्रहण कर रहा है, तो वो उसकी संयोजकता। अब हम क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध की बात करते हो, तो जितना वो उपलब्ध करवा रहा है साझे के लिए उतना वो क्या कहलाता है आपका, उसकी संयोजकता कहलाती है। सॉरी, जैसे यहाँ पर क्या पड़ा था, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का क्या है 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है 2 और 5, लेकिन हमने क्या देखा था 1 2 3 1 2, तो ये किससे कर रहा है 3 से ही साझा बना रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3। अगर आपको याद नहीं रह रहा है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, आप उसको उल्टा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 उसको चाहिए, 6 है तो 2, 5 है तो 3, 4 है तो 4, 3 है तो 5, 2 है तो 6, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ याद कर सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, संयोजकता बनती है, ठीक है। जैसे मैंने सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया था कि इसमें मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो 7 है, तो उसमें जो 5 है वो उसकी क्या हो जाएगी, उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन ये क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उसके बाह्यतम कक्ष में कितना आपका क्या है प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन संयोजकता क्या होती है कि कितना वो क्या हो रहा है, साझा बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 से वो बना रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, अथवा आप संयोजकता बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको और क्लियर हो गया होगा। और हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन देखा था, तो ऑक्सीजन में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके पास कितना है 1 2 3 4 5 6 रहता
रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, साझे में ले रहा है। तो यहाँ पर 2 6 हम लोग लिखते थे, तो यहाँ पर लेकिन ये कितना कर रहा है, आपका 2 को ही उपयोग में ला रहा है ना, 2 को ही उपयोग में ला रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो इसकी वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 2 होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी, 2 होगी। आप यहाँ पर से देखिए, ऑक्सीजन का 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या हो जा रहा है, संयोजी कितना हो जा रहा है, 2, मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना देगा क्या करने के लिए, साझा बनाने के लिए। हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन देखा था। ठीक है, नाइट्रोजन का आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो बहतम है जैसे 5 है ना, तो 5 है, तो यहाँ पर आप 5 देखिए तो उसमें कितना हो जा रहा है, 3। तो देखिए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जा रही है, संयोजकता कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। कार्बन का देखिए क्या होता है, 2 4 होता है, तो 4 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4, और उसको संयोजक बनाने के लिए मतलब कितना उपलब्ध करवाता है अपना इलेक्ट्रॉन को, 4। तो ये भी क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता हो जाती है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसका जो वैलेंसी है वो दोनों अलग होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर है और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, देखिए तो जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या है, यहाँ पर कुछ आपके क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि एथेन दिया हुआ है, C2H6 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर से, ठीक है, तो यहाँ पर से, यहाँ पर से कितना हाइड्रोजन है वो देख लीजिए। सिंपल सा 6 है, तो उसको 2 भाग में, 2 कार्बन है, 2 कार्बन अलग कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि कार्बन कार्बन एक बंध बनाएगा अपने में, प्लस आपका हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो 6 को 3 इधर दे देते हैं, 3 इधर दे देते हैं। तो यहाँ पर से 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये इससे बना देगा। आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब कि क्या है आपका, मैंने पहले भी बताया था, ये 2 ठोक इलेक्ट्रॉन है, ये एक बंद में 2 होता है, 2 बंद में कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना आपका 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कार्बन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पूरा काउंट करिए। या होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वही कार्बन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए क्या होता है, आप बॉन्ड से ट्राई कीजिएगा देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इसका, ये इससे, ये इससे, है ना। तो हाइड्रोजन के पास 2 2 सबका आ गया, लेकिन कार्बन की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये इधर से लेके पूरा इधर तक के आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप समझ जा रहे हैं, लेकिन जब तक कि आप बना के नहीं देखेंगे आप कंफ्यूजन मीन्स आपको कंफ्यूज होते ही रहोगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको ये बैठ के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पर जा रहा है, कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए रहेगी, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो उसको ना एक कार्बन को 3 दे दीजिए, दूसरे कार्बन को 3 दे दीजिए। जैसे हमने पहले भी देखा था, क्या था, C2H4 था। तो यहाँ पर 2 कार्बन लिख लीजिए, 4 ठो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन का कितना होता है, 4, 1 2 इधर हो गया, तो 2 इधर कर दीजिए, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए जैसे कि और क्या था आपका, C2H2, राइट, C2H2 था ना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 ठोक है, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए।
कार्बन के पास कितना होता है, 3 होता है, एक तो इसको दे दे रहा है तो बचा कितना 3, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये वाला क्या बनाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है आपका बनता है, इसको बोलते हैं हम एथिलीन, इसको बोलते हैं हम एसिटिलीन। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, इसे हम एथिलीन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, ये होता है एसिटिलीन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आते जा रहा है। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसे अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए जिसमें द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिख लीजिए कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, बन गया। आप ये भी बना सकते हैं, एथिलीन बना सकते हैं। ठीक, चलिए, फिर क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का इतने बार तो लिख चुके हैं, 2 8 7। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा क्लोरीन अणु का बनाना समझाइए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए Cl हो गया 1 2 3 4, ये इसको है ना 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये आपने देखा होगा ना Cl2, तो अपना क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं है। आई होप कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयनिक तथा सहसंयोजक यौगिक, जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इसमें और दिया गया है जानकारी, जिसे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि और हमको अच्छे से क्लियर होते जाए। तो हमने देखा कि परमाणु द्वारा संयोजी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन के त्यागे जाने अथवा ग्रहण किए जाने से आयनिक बंध तथा इलेक्ट्रॉनों के साझे करने पर सहसंयोजक बंध बनते हैं। ये यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आई होप कि आपको आयोनिक पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है। सहसंयोजक सिर्फ साझा बना रहा है, और जो त्यागता है आयनिक बंध, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो यौगिक बनता है वो किसके वजह से बनता है, क्योंकि उसमें उसे आयोनिक यौगिक कहते हैं या फिर वैद्युत संयोजी कहते हैं। क्लियर। तथा वे यौगिक जिन्हें सहसंयोजक बंध पाया जाता है सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जिसमें सहसंयोजक पाया जाएगा सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। आइए अब हम इन यौगिक के गुणों को देखते हैं। तो एक एक बार देखते हैं कि दोनों जब ये बंध बनाते हैं तो उसमें क्या क्या अलग अलग गुण है ना। कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करके और ग्रहण करके कर रहा है तो उसके गुण अलग हैं, साझे करके कर रहा है उसके गुण क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक के गुण को हम देखते हैं कि सामान्यतः आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जो आयोनिक है वो क्या रहेगा आपका, आराम से क्या रहेगा, घुल सकता है। जैसे यहाँ पर क्या CaO, तो ये आराम से क्या हो जाएंगे, Ca2+ में टूट जाएगा, O2- में टूट जाएगा। ठीक है, अब वो 2+2- कहाँ क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कंपांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें विपरीत आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षक बल द्वारा बंधे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर CaO है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों आपस में बंधे हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, प्रबल बंध रहते हैं। तो इसे तोड़ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप पानी में डाल रहे हैं या कोई भी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका टूटने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रबल, इसलिए इसका जो गलनांक है ना, और जो कथनांक है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रबल है ना। जितना ज़्यादा बंध जुड़ा हुआ है अच्छे से, उसे तोड़ने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है दोनों ही क्या है, अधिक है। प्रबल आकर्षक बल से बने बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, है ना, चाहे आप उसको पिघलाना चाह रहे हैं या तो उसे उबालना चाह रहे हैं, दोनों ही उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। आयोनिक यौगिक जल में घुलने पर अथवा पिघली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है आपका, ये हमने किस में पढ़ा था आपका,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ था ना, परमाणु संरचना में कि क्या होते हैं, दोनों आयोनिक टूट जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, जिसमें भी क्या होता है, कोई से भी तत्व में अगर आवेश है, चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, वो क्या कहलाता है, हमारा आयंस कहलाता है। तो ये टूट जा रहे हैं। जैसे हमने सबसे अच्छा कौन सा देखा था, सोडियम क्लोराइड का देखा था, ये टूट के बनता है Na+Cl-। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, धनात्मक और अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो ये जब हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अतः ये वैद्युत के सुचालक होते हैं और ये टूटने की वजह से, इसमें आवेश पाए जाने की वजह से क्या हो देते हैं, इसमें वैद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। तो चलिए अब हम देखेंगे किसका गुण, सहसंयोजक यौगिक के गुण को देखते हैं। तो सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। अब वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, शेयर करने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, अघुलन हो जाते हैं। और क्या है, इसके गलनांक एवं कथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में प्रायः कम होते हैं, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं। उसका बॉन्ड जो है, अगर आप बंध की बात कर रहे हैं, जो आयोनिक बंध है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, जो आपका क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंध है वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करने में थोड़ा कम है, तो उससे तोड़ने में ज़्यादा समय लगता है, इसे तोड़ने में क्या रहता है, कम समय लगता है। क्यों, क्योंकि ये प्रबल बंध है ही नहीं। ठीक, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयनीकरण नहीं होता। जैसे कि हमने क्या देखा था, CCl4, तो ये टूटता ही नहीं है ढंग से, तो टूटेगा ही नहीं, आयनीकरण हो ही नहीं रहा है, आवेश इसमें हो ही नहीं रहा है, तो आवेश होगा ही नहीं, तो क्या बोलते हैं, उसमें विद्युत कैसे चलेगा, है ना, विद्युत कुछ में आ ही नहीं पाएगा, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाता है। तो आई होप कि दोनों के गुण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप करने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, सर्वप्रथम हम क्या कर लेंगे, 4 बीकर को ले लेंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD, क ख ग घ। ठीक है, क ख ग घ। ठीक है, ये हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं नाम। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जल लेके निम्न पदार्थों को मिलाकर विलयन तैयार कीजिए। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, नमक, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं शक्कर और इसमें हम ले सकते हैं ग्लूकोज। क्लियर इतना। अब इसमें हम क्या करेंगे, घोलेंगे, तो घोल तो सभी जाएगा। ठीक है, घुलने के बाद हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक बीकर ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलयन ले लिए हैं कोई सा भी। अब हम क्या करेंगे, 2 ठो ग्रेफाइट छड़ लेंगे जो इलेक्ट्रोड का काम करेगा। बीकर ले लिया हमने, विलयन ले लिया है। अब उसमें हम 9 वोल्ट का क्या कर देंगे, बैटरी डाल देंगे और इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट कर देंगे और बल्ब कर देंगे और स्विच हम लगा देंगे। अब बारी बारी, ये विलयन है, पानी है, ठीक है, विलयन इन द सेंस सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, नमक वाला ले लेते हैं, नमक वाला लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या आपका अवलोकन हो रहा है। फिर हम क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड वाले ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, शक्कर वाला लेंगे। फिर उसके बाद हम ग्लूकोज वाला। फिर आपको देखना है कि किस में बल्ब जला है, किस में बल्ब नहीं जला है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे हम देखते हैं। बीकर का एवं ख में बल्ब क्यों जला, मतलब कि ये है कि जिसमें नमक था और जिसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड था वो वाले में बल्ब जला। अब क्यों जला वो आपको बताना है। बीकर ग एवं घ में बल्ब क्यों नहीं जला, जो शक्कर है और आपका जो ग्लूकोज है वो क्यों नहीं जलता, क्योंकि वो किससे बना रहता है, आपका सहसंयोजक बंध से बना रहता है, तो वो घुलनशील उतना ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, टूटता नहीं है, मतलब उसका आयनीकरण क्या होता है, नहीं होता। जबकि आपका जो नमक है उसका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, और आयनीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा, है ना, इधर उधर घूमेगा तो उसमें क्या होगा, विद्युत का क्या होगा, संचालन होगा, और संचालन होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। इसलिए आपका क और ख वाला जो विलयन है उसमें वो जलने लग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि नमक तथा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंध के कारण, है ना, क्या संयोजक बंध है, देखिए आपका वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर आपका रहता है जिसके कारण विद्युत चालन होता है, तथा शक्कर यौगिक के विलयन की चालकता का परीक्षण एवं ग्लूकोज में सहसंयोजक के कारण, ठीक है,
विद्युत चालन नहीं होता क्योंकि वो सहसंयोजक से बने हैं। ये किससे बने हैं? आपके वैद्युत संयोजकता बंध से आपका बना हुआ है। आयनीकरण होता है इसलिए वो क्या हो रहा है? विद्युत संचालन कर सकता है, जबकि ये नहीं बना है जिसकी वजह से नहीं होता है। एंड तो आई होप कि आपको ये चैप्टर में जो हमने कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है ना, संयोजकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो चलिए ये चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है वो थोड़ा सा देखते हैं। इससे पहले जो कुछ प्रश्न है उसे देख लेते हैं। पहला, आयोनिक यौगिक एवं सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिखें। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि क्या बोलते हैं, ये आयनीकरण करेगा, वो आयनीकरण नहीं करता। ये प्रबल बंध है, ये प्रबल बंध नहीं बनाता। ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ग्रहण करता है तब बनता है। ये सिर्फ क्या करता है? साझा को बनाता है। ठीक है, इसका जो ये क्या रहता है? घुलनशील रहता है। ये क्या रहता है? घुलनशील नहीं होता। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, उनके अगर आप अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको आराम से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। क्यों? समझाइए क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? अलग अलग आवेश से बने होते हैं। तो अलग अलग आवेश से बनने की वजह से उनमें क्या होता है? बल जो बंध बनता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? प्रबल होता है। और प्रबल होने की वजह से क्या होता है? उसको उसका कथनांक हो या फिर गलनांक हो, उसको अलग करने के लिए है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा ऊर्जा मतलब कि ज़्यादा आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, तभी तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, गलनांक और कथनांक बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए हमने सीखा, देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका? आयनिक बंध निर्माण में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन है ना, तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बनाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक ग्रहण करेगा। ठीक है, जो ग्रहण करेगा नेगेटिव आयन्स आते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? ऋणात्मक आवेश आता है। जो त्यागता है उसमें क्या होता है? आपका धनात्मक आवेश आता है। ठीक है, विपरीत आवेश वाले आयन स्थिर विद्युत आकर्षण में बनकर आयनिक बंध बनाते हैं। और अलग अलग क्या होता है? आवेश होते हैं, जिसकी वजह से आयन स्थिर विद्युत आकर्षण के वजह से क्या करते हैं? बंध को बनाते हैं। सहसंयोजक बंध परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनिक के साझे द्वारा बनता है। दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? साझा बनाते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। दो परमाणु के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा एकल बंध, दो दो इलेक्ट्रॉन के साझे में द्विबंध तथा तीन तीन इलेक्ट्रॉन के साझे में त्रिबंध बनता है ना। एक एक है तो ये H2 वाला। ठीक है, यहाँ पर हो गया CO2 2 वाला, आपका N2 3 वाला। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हेतु बहत्तम कक्ष या संयोजी कक्ष से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए जाते हैं, साझा किए जाते हैं, या उस तथ्य की संयोजकता कहलाती है। एंड आई होप कि आपको संयोजकता में कोई भी क्लियर नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, जैसे कि क्या था आपका सोडियम, एक त्याग रहा है तो एक हो गया। क्लोरीन क्या कर रहा है? एक ग्रहण करता है तो उसकी संयोजकता भी एक हो गई। ऑक्सीजन क्या करते हैं? कैल्शियम 2 त्यागता है तो वो भी आपका हो गया, है ना। ऑक्सीजन आपका 2 ग्रहण करता है तो वो उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। तो जितने भी त्याग कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। जितने साझा बनाते हैं, साझा में जैसे कि नाइट्रोजन 3 साझा बना रहे हैं तो 3 हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन 2 बना रहे हैं तो 2 हो जा रहा है। तो उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है कि आखिर में संयोजकता क्या होती है। आयनिक यौगिक जल में विलयन, है ना, जो आयनिक यौगिक है जल में विलय उच्च गलनांक कथनांक वाले तथा जल या विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयनित होते हैं। ठीक है, अगर हम आयनिक यौगिक की बात करते हैं जैसे NaCl तो वो विलय होते हैं। ठीक है, उच्च गलनांक बहुत उसका प्रबल बंध है तो उसको हटाने के लिए, है ना, उसको मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा बहुत ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा रहेगा। जल में विलयन है और जब वो पिघली हुई रहेगी, अवस्था पिघल भी गई रहेगी, तब भी वो क्या होगी? आयनित हो जाएगी। सहसंयोजक यौगिक जल में अविलय होते हैं, है ना। उसका क्या रहता है, अगर इससे कंपेयर करेंगे आपका आयनिक बंध से तो उसका क्या होता है? निम्न गलनांक और एवं कथनांक होते हैं तथा इनमें आयनीकरण नहीं होती है, आयंस में वो चेंज होते ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हमने सीखा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास क्या है आपका?
सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले क्या है, जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है क्या बनेगा, ठीक है। जब सोडियम क्लोरीन से मतलब NaCl, प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जबकि हमको पता है कि सोडियम क्या रहता है, त्यागता है, तो ये तो गलत हो गया। हमको पता है क्लोरीन क्या करता है, परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, 17 रहते, 7 रहते, एक लेगा तो सही क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका बी। क्लियर। नेक्स्ट, एक सोडियम परमाणु और सोडियम आयन रासायनिक रूप से समान होते हैं, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर एक सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में क्या होती है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, प्रोटॉन की संख्या जो रहती है समान होती है। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक आयनिक बंध का निर्माण होता है जब, आयनिक बंध का निर्माण कब होगा, संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे सिर्फ बोला है, संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या सिर्फ त्याग करते हैं बोला है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है दूसरा ग्रहण करता है, या फिर संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आयोनिक बोला है तो ये वाला तो हो गया गलत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ना ही वो ग्रहण करता है ना ही त्याग, वो दोनों करता है, ठीक है। एक ग्रहण करता है दूसरा त्याग करता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सा। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा तत्व ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है। तो हमारा क्या आर्गन का कितना होता है, 2 8 8। तो ऐसा कौन सा है, तो चलिए करते हैं। मैग्नीशियम का होता है 12, तो कितना हो जाएगा 2 8, ठीक है 2, ये नहीं होगा, ठीक है। बाद सोडियम का कितना होगा 2 8 1, तो ये भी खोएगा नहीं, ठीक है। अगर ये खो भी रहा है आपका तो कितना हो रहा है 10, और आर्गन का कितना होता है 18, तो ये क्या हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा गलत। फिर आता है कैल्शियम, कितना होता है आपका 20, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 2, 2 को खोएगा कितना हो जाएगा 18, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस अणु में द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। तो N2 में हमने जस्ट देखा था क्या पाया जाता है आपका 3 बंध, तो ये तो हो गया गलत। C2H4, ठीक है। हमने क्या किया था, कैसे किया था, 2 ठोक्सी ले लेते हैं, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। कार्बन के पास कितना रहता है, 4 रहता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बंध बना रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बा C2H4, ठीक है। अगर आप और भी सॉल्व करना चाहें तो ये क्लोरीन ऐसे बनता है, और हमने अभी जस्ट देखा है ये कुछ इस प्रकार बनता है, तो सही उत्तर उसका क्या हो जा रहा है, बा हो जा रहा है। तो आई होप कि आपको सही विकल्प अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या है, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ब्लैंक कर ब्लैंक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना पढ़ा है कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, और क्या है आपका सोडियम क्या रहता है 11, तो एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो 10, और 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि किसका आता है, नियॉन का, ठीक है ना। नियॉन का आप देख सकते हैं कि उसका क्या रहता है, एटॉमिक नंबर कितना रहता है 10 रहता है, तो उसका क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। सेकेंड है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु ब्लैंक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। तो हमने नाइट्रोजन का पढ़ा था, वो क्या करता है 3 जोड़ी, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 जोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। तीसरा, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना भी आपका नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, उसकी संख्या कितनी होती है 8 होती है, किंतु हीलियम में यहाँ ब्लैंक होती है। तो हीलियम की अगर हम बात करें तो कितना होता है, उसके पास बिचर के पास 2 ही होता है, तो बाह्यतम कक्ष में कितना हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, क्लोरीन अणु में ब्लैंक बंद होता है जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में ब्लैंक बंद होता है। तो हमने देखा था कि जो क्लोरीन अणु होती है उसमें हम क्या बनाता है आपका आयोन सहसंयोजी, ठीक है, सहसंयोजी बंध बनाता है,
जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है, आपका आयनिक बंध बनाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है आयोनिक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं, ब्लैंक, जबकि सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका घुलनशील, हमने अभी देखा था, और जो आपका सहसंयोजी होता है ना, वो क्या होता है आपका अघुलनशील। तो आई होप कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यहीं पर हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।